Guys, and welcome to the channel again. Now in this video we are going to write our Elasticsearch query and last वाले वीडियो में जो कि आपने नहीं देखा होगा बहुत सारे लोगों ने, तो यू कैन गो एंड चेकआउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड करके रखा हुआ है जिसको आप जाकर के चेकआउट करते हो अगर आप लेटर ऑन बाद में आकर के वीडियो को देखते हो. सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू राइट द रॉ सीक्वल और यू कैन से रॉ इलास्टिक क्वेरी जिससे हम लोग इलास्टिक के डेटाबेस को फेच कर पाएंगे. ठीक है. एंड इन दिस वीडियो ऑल्सो वी आर गोइंग टू राइट अ स्मॉल एपीआई एंड डीआरएफ में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि क्या सिस्टम आर्किटेक्चर एंड हर चीज़ होने वाला है. सो उन्हीं चीज़ों को हम लोग फोकस करने वाले हैं. नाउ लेट्स गो टू द VS कोड एंड हेयर लेट्स इम्पोर्ट फ्यू थिंग्स बिकॉज वी आर गोइंग टू राइट दिस इनटू DRF. तो उसमें हम लोग को कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी. सो फर्स्ट हमें API व्यू इंपोर्ट करना पड़ेगा. सो फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट व्यूज़ लेट्स इंपोर्ट API व्यू एंड साथ ही साथ में हमें रेस्ट फ्रेमवर्क से रेस्पॉन्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा. सो हम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट रेस्पॉन्स लेट्स इंपोर्ट रेस्पॉन्स. ठीक है. नाउ लेट्स राइट अ वेरी सिंपल क्वेरी दैट इज कॉल्ड एज क्लास ऑफ प्रोडक्ट्स API and let's pass API view and here we have to override a method like self or request. Also बहुत मिनिमलिस्टिक सी API होने वाली है. सो जस्ट बी विद इट. और रिक्वेस्ट डॉट सर्च, क्योंकि कोई भी आप एंड पॉइंट एंटर करने वाले हो तो हमें रिक्वेस्ट डॉट सर्च पैरामीटर चाहिए होता है. जैसे मान लेते हैं ये API है तो ये सर्च हमें चाहिए होगा ऐसे. तो अगर सर्च नहीं है तो हम यहाँ पे इसको रिटर्न करवा देंगे एरर मैसेज इफ़ नॉट सर्च. देन वी आर गोइंग टू रिटर्न दैट भाई सर्च हमें चाहिए, क्योंकि अगर आप सर्च नहीं पास कर रहे हो तो हम कैसे इलास्टिक पे क्वेरी मार पाएंगे. कुछ एम्प्टी क्वेरी तो मारेंगे नहीं, है ना. सो एंड मैसेज इज इक्वल टू search is required. Once this is done, now अब हमें क्या करना पड़ेगा, इलास्टिक की क्वेरी को बिल्ड करना पड़ेगा. इलास्टिक की क्वेरी बिल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स करके एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेंगे एंड इसके अंदर जो भी डेटा होने वाला है उन डेटा को हम लोग अपेंड करेंगे एंड वंस वी पुश एवरीथिंग. ओके. सो फर्स्ट गो एंड लेट्स राउट दिस API ताकि इसका राउट क्रिएट कर पाएँ. सो फ्रॉम यू कैन से प्रोडक्ट डॉट व्यूज लेट्स इम्पोर्ट product API and let's declare a path. So path will be API slash product and product as view. So now this is done. Now what we have to do is अब हम जाएंगे अपने end point पे. Just like let's say मेरे पास में ये end point है and if I go here and let's say slash API slash products, not products, let's mention it as products only. yes, ठीक है. और if I go and reload तो ये सही सही काम करेगा. यहाँ पे हम लोग कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे हैं तो कुछ रिटर्न करवा लेते हैं. go on views, copy this, paste this, true. Products fetched data is equal to products. ठीक है. तो ये हमारा हो गया. इंडेंटेशन बाहर है. ठीक है. सो नाउ दिस इज डन. नाउ इफ आई गो हेयर तो आप देखोगे कि ये प्रोडक्ट फेच और ये आ रहा है. बट अब हमें यहाँ पे इलास्टिक को क्वेरी करना है. तो इलास्टिक को क्वेरी करने के लिए जो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है उसी पे ही क्वेरी मारने वाले हैं बिकॉज वहीं से हमारे पास में डेटा आने वाला है. तो फर्स्ट क्वेरी हम लिखेंगे. फर्स्ट क्वेरी मतलब प्रोडक्ट के यू कैन से उससे मैच करवाएंगे जो भी यू कैन से नेम है उसका. तो उसके लिए हमें प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा. सो फ्रॉम डॉट डॉक्यूमेंट्स लेट्स इंपोर्ट प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट. आपके जितने डॉक्यूमेंट अगर आप मल्टीपल इलास्टिक सर्च को यूज़ कर रहे हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो. एंड नाउ हेयर लेट्स से क्रिएट अ सर्च. वही पैरामीटर को प्रोडक्ट डॉट और यहाँ पे लिखेंगे सर्च और यहाँ पे अपनी क्वेरी बिल्ड करेंगे. सो डॉट क्वेरी एंड इसके अंदर अपनी क्वेरी को लिख लेंगे. तो हमें क्या चाहिए, मैच करवाना है मुझको डेटा को. इनिशियल क्वेरी है हमारी. ठीक है. तो मैच किससे करवाना है आपको वो लिखना पड़ेगा. आप प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम से इसको मैच करवाओ सर्च को जहाँ जहाँ पे ये मिल रहा है. ठीक है. वंस डेटा मेरे पास में आ जा रहा है और यू कैन से लेट्स डिक्लेयर इट एज रिजल्ट. तो फॉर रिजल्ट इन रिजल्ट्स नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज प्रोडक्ट में अपेंड करेंगे और अपेंड क्या क्या कर सकते हैं, लाइक से आईडी अपेंड कर सकते हैं, है ना, प्रोडक्ट रिजल्ट डॉट हिट डॉट
और यू कैन से फॉर रिजल्ट इन रिजल्ट डॉट एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा, एक चीज़ भूल गया यहाँ पे, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट एग्जीक्यूट एंड नाउ रिजल्ट में रिजल्ट आ जाएगा, फिर रिजल्ट डॉट ID एंड प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, फिर रिजल्ट डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम इज देयर, नाउ प्रोडक्ट अंडरस्कोर ब्रांड, प्रोडक्ट sorry result dot product underscore brand underscore brand, ठीक है। सो नाउ these results we are going to return it। तो यहाँ पे आप उसी चीज़ को मेंशन कर सकते हो, प्रोडक्ट नेम को, जो चीज़ आपने डॉक्यूमेंट में करी होगी। तो डॉक्यूमेंट में अभी हमने 4 चीज़ों को मेंशन किया, लाइक ID, नेम, ब्रांड, प्राइस, तो आप उन्हीं चीज़ों को मेंशन कर सकते हो। अगर आप आपके मॉडल में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन से आपने बहुत सारी फील्ड्स को क्रिएट किया है बट आपने उसको इलास्टिक सर्च के इंडेक्स में नहीं ऐड किया है, तो यहाँ पे आप उस चीज़ को मेंशन नहीं कर सकते हो, कीप रिमेंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप उन्हीं चीज़ों को मेंशन कर पाओगे जिसका आपने इंडेक्स क्रिएट किया होगा। नाउ इफ़ आई गो एंड लेट्स से मेरे को बस सर्च करना है, तो बस इज़ नॉट देयर, लेट्स से मेरे पास में कोई चीज़ सर्च करते हैं, लेट्स से चीज़ सर्च करते हैं, तो आपको चीज़ से रिलेटेड देखो रिजल्ट मिला है। बट अब मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट जो है मेरे पास में कुछ कम ज़्यादा हो पाए। सो कम ज़्यादा के लिए आपके पास में एक और क्वेरी को मॉडिफाई करना पड़ेगा, डॉट एक्स्ट्रा, एंड यहाँ पे आपको साइज़ पास करना पड़ेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं चाहता हूँ कि 3 ही डेटा मेरे पास में आए, तो मैं यहाँ पे 3 पास करूँगा एंड जब मैं जाकर के रीलोड करूँगा तो यहाँ पे मुझको 3 ही डेटा मिलने वाला है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं 30 या 30 डेटा मेरे पास में मिनिमम आए, अगर रिजल्ट अवेलेबल है तो 30 डेटा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो इलास्टिक सर्च होता है वो आपको 10 ही रिजल्ट को रिटर्न करके देता है। तो यहाँ से आप साइज़ पैरामीटर से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। अब देखो ये मोर देन 30 के अराउंड रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट। नाउ लेट्स से मैं यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पे ब्रांड्स अगर सर्च करता हूँ तो मैं ब्रांड से नहीं सर्च करूँगा तो नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज यहाँ पे डेटा ही नहीं आ रहा है। तो अगर मुझको ब्रांड से सर्च करना पड़ेगा तो मुझको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, ब्रांड। वंस आई डू दिस तो मेरे पास में जो रिजल्ट्स है वो ब्रांड से रिलेटेड आ जाएंगे, ठीक है, रायलो करके जो ब्रांड है वो। बट मैं चाहता हूँ कि दोनों से यार मेरा काम हो, मतलब मैं ब्रांड से भी सर्च कर पाऊँ और साथ ही साथ में उसके जो नेम है उससे भी सर्च कर पाऊँ। तो उसके लिए मुझको यहाँ पे मल्टी मैच क्वेरी यूज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज मैच जो है वो सिंगल ही फील्ड पे काम करती है, बट अगर आप मल्टी मैच यूज़ करो तो वो मल्टीपल पे काम कर जाती है। सो यहाँ पे लिखूँगा मल्टी अंडरस्कोर मैच एंड उसके बाद में यहाँ पे क्वेरी असाइन करूँगा। सो क्वेरी विल बी व्हाट, सर्च, एंड उसके बाद में मुझको यहाँ पे फील्ड्स देनी पड़ती है कि आप कौन कौन सी फील्ड्स पे सर्च करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट ब्रांड एक हो जाए, ठीक है, और उसके बाद में प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम हो जाए। तो अब ये क्या करेगा, ये मल्टीपल मतलब दोनों पे काम करेगा। तो जिसके ब्रांड में भी अगर राइलो है या फिर जिसके नेम में भी है तो भी वो काम करेगा। सो ऐसा कोई प्रोडक्ट मेरे को देखना पड़ेगा कि कोई अवेलेबल है कि नहीं। सो लेट्स से स्कॉच, लेट्स से सर्च करते हैं, स्कॉच में भी शायद एक ब्रांड हो, अगर वो हो रहा तो हो जाएगा। स्कॉच सर्च करूँगा तो स्कॉच तो एक ही है, कोई ऐसा ब्रांड मतलब अभी है नहीं, बट वैसे ही काम कर जाएगा। आप अगर जाओ सोल फिल्म शफल करके, शफल बीट सर्च करता हूँ, शफल बीट, तो ब्रांडिंग मतलब ये समझ लो आपका काम करेगा। मतलब अगर मैं चॉकलेट सर्च करता हूँ, लेट्स से CHOC चॉकलेट, बट ये समझ लो यार ये काम कर जाता है। बट आई डोंट नो, लाइक ये मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं, बट वो जो मैंने लास्ट डेटा सेट आपको दिखाया था उसमें ये काम कर जाता है। तो ये हो गया। अब आगे की क्वेरीज़ को मैं आपको बताने से पहले, फजीनेस इंप्लीमेंट करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, दैट आई हैव लॉन्च माई कोर्स एंड इसके अंदर आपको बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें मिल जाएंगी। एंड दिस इज़ द कोर्स। अगर आपको जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क सिर्फ सीखना है, जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क, रेडिस, इलास्टिक, काफका, डॉकर, ये सारी चीज़ें सीखनी है तो ये सीख सकते हो। अदरवाइज ये कोर्स है, इसका प्राइस कुछ दिनों में जल्दी से बढ़ने वाला है वंस आई फाइनलाइज दिस कोर्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कोर्स? दिस कोर्स बेस्ट थिंग ये है कि आपको इस कोर्स के अंदर बेसिक्स ऑफ पाइथन मिल रहा है, एडवांस ऑफ जांगो मिल रहा है, डेटाबेस को कैसे बढ़िया लेवल पे कर सकते हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेटाबेस कैसे आर्किटेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ में आपको यहाँ पे एडवांस जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क के वीडियो मिल जाएंगे, इलास्टिक सर्च, काफका, RabbitMQ, वेब सॉकेट्स, सेलेरी, डॉकराइज कैसे करते हैं, जांगो के प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कैसे करते हैं, एंड
सिस्टम डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, लोड टेस्टिंग कैसे करते हैं, हर एक वो चीज़ मैंने सिखाई हुई है इस कोर्स के अंदर। ओके, नाउ दिस कोर्स कम्स विद अ लॉट ऑफ अदर बेनिफिट्स एज वेल, लाइक डाउट सॉल्विंग सपोर्ट आपका हो गया, या फिर आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती इन अ वीक, तो हमारे वीक में हर वीक हमारी लाइव क्लासेस होती है, यू कैन से लाइव डाउट सॉल्विंग सपोर्ट होता है, जिसमें आप मुझसे कुछ भी आकर के पूछ सकते हो। एंड दिस कोर्स, वाई यू शुड इनरोल इन दिस कोर्स, बिकॉज आज की डेट में ChatGPT आ गया है, एंड योर बेसिक जो जांगो पाइथन का कोड होता है दैट दे कैन राइट इट। एंड अगर रिज्यूम में आपके ये सारी चीज़ें मेंशन है कि आपने काफका पे काम किया, आपने RabbitMQ, इलास्टिक सर्च, रेडिस, इन सब पे काम किया है, तो आपकी रिज्यूम की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड आपके रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। फॉर दैट रीज़न गो एंड चेक आउट दिस कोर्स। इसके अलावा आपको और भी कोर्सेज मिल जाएंगे लाइक काफका वगैरह का, तो उसको भी जाकर के चेकआउट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कूपन कोड से आपको बहुत ही ईजी प्रोसेस मिल जाएगा, डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल जाएगा, तो जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। नाउ लेट्स गो एंड लेट्स इंप्लीमेंट फजीनेस। फजीनेस इंप्लीमेंट करने का बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका होता है। व्हाट यू हैव टू डू इज, इलास्टिक सर्च जो पाइथन की लाइब्रेरी हम यूज़ करें दैट इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पे फजीनेस इंप्लीमेंट ऑटो कर दो, ऑटो के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि फजीनेस किस लेवल पे अप्लाई करना है। नाउ वंस यू अप्लाई फजीनेस एंड इफ आई गो नाउ एंड यहाँ पे जाता हूँ एंड कुछ रॉन्ग स्पेलिंग को मेंशन करता हूँ, लेट्स से चॉकलेट करता हूँ, चॉकलेट की हमने सही स्पेलिंग डाली है, कोकोलेट कर देता हूँ, तो भी देखो चॉकलेट से रिलेटेड रिजल्ट्स को ये रिटर्न कर रहा है, कोकोलेट। और सेम उसी तरीके से मैं चीज़ में स्पेलिंग को गलत करता हूँ, जैसे चीज़ की स्पेलिंग ये होती है, कुछ लोग चीज़ को ऐसे भी टाइप करते हैं, तो तब भी ये यहाँ पे आ जाएगा। बट दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल इन PostgreSQL, एंड जो भी आप अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हो उसमें ये नहीं पॉसिबल है, इट्स ओनली पॉसिबल वहाँ पे जहाँ पे इंडेक्सिंग होती है। ओके, नाउ लेट्स से मेरे को कुछ और सर्च करना है तो इससे भी काम कर जाएगा, ठीक है। नाउ इसके अलावा आप इसके अंदर और भी चीज़ें पैरामीटर अप्लाई कर सकते हो, लाइक ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हो कि कौन कौन से ऑपरेटर हो सकते हैं, लाइक और हो गया, एंड हो गया, प्रोडक्ट ब्रांड, इन दोनों से मर्ज करके रिजल्ट को रिटर्न करके देगा। उसके बाद में आप यहाँ पे टाइप भी रिटर्न कर सकते हो, जिसमें आप मेंशन कर सकते हो बेस्ट फील्ड, तो ये फजीनेस के लिए आपके बेस्ट फील्ड को सेलेक्ट कर लेगा, वहाँ से इम्प्लीमेंट कर देगा फजीनेस। तो सेम रिजल्ट अभी आएगा, बिकॉज जब आपका डेटा सेट चेंज होगा तब आपको पता चलेगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द UI पार्ट, जिसमें हम लोगों ने UI बनाएंगे। सो लेट्स गो एंड लेट्स राइट द लॉजिक फॉर द UI। तो हम लोग नॉर्मल रिएक्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग नॉर्मल जांगो थिंग, बिकॉज रिएक्ट यूज़ करोगे सिंपल सा सिंगल पेज, दैट डजंट मेक सेंस। आप अगर इसमें कर लेते हो यू कैन ईजिली, बट API कॉल वगैरह हम सब यहीं से करवाएंगे। नाउ लेट्स गो इन प्रोडक्ट एंड लेट्स क्रिएट वन फाइल दैट इज कॉल्ड एज फोल्डर टेम्पलेट्स, एंड इसके अंदर हमें index.html करके एक फ़ाइल बना लेंगे, एंड हेयर लेट्स मेंशन HTML फाइल, और यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप वगैरह को इंपोर्ट कर लेते हैं। लेट्स गो ऑन द बूटस्ट्रैप वेबसाइट एंड डू चेक आउट दिस कोर्स, लिटरली बहुत अमेजिंग कोर्स है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी अगर आप एनरोल करते हो, एंड प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम है, अभी आगे बढ़ जाएगा प्राइस, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ वन लाइब्रेरी जो दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रिवोरो करके, लेट मी टाइप इट, दिस वन ऑटो कंप्लीट, ठीक है, ट्रिवोर IRE करके है। सो हेयर वी आर गोइंग टू यूज़ दिस लाइब्रेरी। तो आपको जावास्क्रिप्ट में जाना है, नाउ यू हैव टू गो इन द इंस्टॉलेशन प्रोसेस, एंड यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट टैग को कॉपी कर लेना है, एंड विद दैट CSS ऑल्सो, ठीक है। नाउ दिस इज डन। सो ये आपको ब्यूटीफुल से UI भी बना करके दे देता है। नाउ इफ आई गो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रजिस्टर दिस राउट इन URLs ऑल्सो। Let's copy index. Okay, now let's type path index, ठीक है। if I go, तो यहाँ पे आपको hello world मिल जाएगा। and now here अपनी UI को बिल्ड करते हैं। so let's remove this, let's write the logic for here। तो सिंपल सी बात है, पहले तो हमें एक कंटेनर चाहिए होगा, क्लास ऑफ कंटेनर, एंड जिसमें हम लोग मार्जिन ऑफ 5 दे दूँगा, PT ऑफ 5 दे दूँगा, ताकि ऊपर से थोड़ी पैडिंग आ जाए, एंड उसके बाद में इसको सेंटर अलाइन कर दूँगा। वंस दिस इज़ डन, नाउ व्हाट वी कैन डू इज़, हम यहाँ पे अपनी ऑटो कंप्लीट वाली चीज़ों को खोलेंगे। तो ऑटो कंप्लीट के लिए आपको यहाँ पे ID देनी पड़ती है, सो ऑटो कंप्लीट नाम देते हैं, आप जो भी नाम देना चाहो वो दे सकते हो, एंड क्लास दे देते हैं ऑटो कंप्लीट, ताकि वो UI वाली जो भी फैक्टर है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाए। एंड नाउ वी हैव टू क्रिएट अ इनपुट बॉक्स, सो इनपुट, एंड लेट्स नेम इट एज क्लास ऑटो कंप्लीट इनपुट, ताकि हम लोग इस पर जावास्क्रिप्ट को अप्लाई कर पाएँ। एंड आफ्टर दैट प्लेस होल्डर आप मेंशन कर सकते हो, जो भी आपको मेंशन करना है, सर्च
प्रोडक्ट्स डॉट 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 करके, ठीक है। एंड नाउ यूएल खोल लूँगा तो जाके हम लोग जो भी आइटम्स हैं उनको हम यहाँ पे अपेंड कर पाएँ। सो रिजल्ट हाइफन लिस्ट यूएल करके, सो ये सिंपल सा हमारा हो गया। नाउ लेट्स ओपन अ स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। सो स्क्रिप्ट एंड यहाँ पे आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो आपको हर चीज़ यहाँ पे मेंशन भी मिल जाएगी। इफ़ आई गो इन द यूसेज पार्ट तो आप देखोगे ये चीज़ आपने मेंशन करनी है यूएल करके, एंड उसके साथ साथ में न्यू ऑटो कंप्लीट ये खोलना पड़ेगा। वंस दिस इज़ ओपन, यहाँ पे आप ऑप्शंस दोगे कि जैसे ही कोई इस पर सर्च करता है कुछ भी, और ये आपका आईडी सेम होना चाहिए। तो पहला जो इसका की होती है दैट इज़ कॉल्ड एज सर्च, एंड इस सर्च की में आपको एक इनपुट वैल्यू मिलती है जो भी यूज़र यहाँ पे एंटर करता है। सो इनपुट, एंड नाउ वंस द इनपुट, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ यहाँ पे आपको उस इनपुट से एपीआई कॉल करनी है। तो हम एक यूआरएल बिल्ड कर देंगे। सो कॉन्स्ट यूआरएल, एंड यूआरएल जो है वो हमारा ये है, ठीक है। एंड इसको हम लोग डायनेमिक करने के लिए टेम्पलेट लिटरल्स ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो वो हम इनपुट पास कर देंगे। तो ये हमारी यूआरएल बन गई। नाउ लेट्स रिटर्न अ प्रॉमिस, न्यू प्रॉमिस, एंड प्रॉमिस डॉट ऑफ रिजॉल्व, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग अपनी एपीआई कॉल करेंगे, फेच यूआरएल डॉट देन response डॉट जेसन, फिर डॉट देन डेटा रिजॉल्व। तो आपको किस पे मैप करना है, क्योंकि जो हमारा डेटा आ रहा है वो किस पे आ रहा है। सो यू कैन से एक डेटा में बिल्ड करना पड़ेगा ना। सो डेटा हमारा जो आ रहा है दैट इज़ ऑन डेटा, बिकॉज एपीआई आप जाओगे तो डेटा डॉट डेटा के अंदर वैल्यू आ रही है। सो डेटा डॉट डेटा करना पड़ेगा। एंड उसके बाद में आप कौन से चीज़ को मैप करना चाहते हो, तो मैं एक लिस्ट पूरी बना ले रहा हूँ यहाँ पे, या एरे कह सकते हो, आइटम उसको मैं बना ले रहा हूँ। सो आइटम हमारे पास में आएंगे। सो आइटम डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम कर दूँगा, क्योंकि आपने यहाँ पे हमें यहाँ पे प्रोडक्ट नेम को ही शो करवाना है। अगर आप कुछ और की है तो आप यहाँ पे कुछ और लिख सकते हो, लाइक यहाँ पे आइटम डॉट प्रोडक्ट नेम की जगह कुछ और लिख सकते हो। वंस दिस इज डन, नाउ लेट्स ओपन अ कैच। सो अगर कुछ एरर आती है तो हमें इसको ब्लैंक सेट कर देंगे, मतलब जो भी हमारा प्रॉमिस है उस प्रॉमिस में हम लोग ब्लैंक वैल्यू को सेट कर देंगे। कंसोल डॉट लॉग एरर कर दूंगा, एंड रिजॉल्व में एरर ये सेट करूँगा। अदरवाइज अगर ये रिजॉल्व हो रहा है तो इसके अंदर डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अदरवाइज इसको हम ब्लैंक कर देंगे। नाउ वंस दिस इज डन, हमें यहाँ पे रेंडर लिस्ट करके जो मेथड होता है उसको भी लिखना पड़ता है। सो नाउ लेट्स गो रेंडर रिजल्ट, फिर रिजल्ट कॉमा प्रॉप्स, एंड लेट्स रिटर्न, और यहाँ पे आप li और प्रॉप्स और div में आप यहाँ पे शिट सो li props once this is done, now let's open div, रिजल्ट, उसके बाद में li को क्लोज कर देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद में गेट रिजल्ट करके एक और होता है, उसको भी हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओके, सो आई थिंक इसको थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं। ओके, नाउ हियर गेट रिजल्ट वैल्यू और रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट पास कर दूंगा, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट, लेट्स सी। तो ये हमारे पास में आ रहा है। नाउ ओपन दैट इंस्पेक्ट एलिमेंट एंड नाउ लेट्स ट्राई टू सर्च, लाइक cannot read the property of undefined. Okay, so here what we can do is one thing. So data is equal to this, ठीक है।
if I go and reload, तो now let's search something like chocolate, तो आप देखोगे ये आ गया. ओपन फॉर चीज़, तो चीज़ से रिलेटेड आइटम आ गया है. और भी कुछ भी है आप सर्च कर सकते हो. लेट्स से चिकन है, ठीक है, चिकन भी है, और फिश आई थिंक है, हाँ फिश भी है. तो ये मतलब जो जो आइटम आपके में अवेलेबल होंगे डेटाबेस के अंदर, जिनको आपने इंडेक्स किया है, ये देख सकते हो कितना ज़्यादा फास्ट है. इफ़ आई गो चिकन, तो आप इजीली कर सकते हो. सो दिस इज़ हाउ यू कैन बिल्ड दिस सिंपल बट लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. आपको इसमें इलास्टिक सर्च कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो आ गया है. एंड इलास्टिक सर्च इज़ नॉट अबाउट दिस लाइक वेरी सिंपल क्वेरी, बिकॉज इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो. फॉर दैट लाइक आई विल रिक्वेस्ट कि आप यू गो इनटू दिस पर्टिकुलर कोर्स. इसमें आपको काफका, इलास्टिक सर्च, RabbitMQ की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी. एंड इफ़ यू ऐड दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स इन योर रेज्यूमे, देन डेफिनेटली आपकी रेज्यूमे बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करती है. एंड यू अंडरस्टैंड लाइक अगर किसी भी बंदे को अगर काफका, RabbitMQ ये सारी चीज़ें अच्छे से आती है, सो पैकेज भी उतना ज़्यादा हाई मिलता है. सो इट्स वर्थ लाइक इन्वेस्टमेंट. बहुत अमेजिंग कोर्स है और कूपन कोड लगा करके इन्वेस्टमेंट का 10x उठा सकते हो. सो दैट डिपेंड्स ऑन यू. एंड लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन तो होता ही है हमारे. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय एंड रियली थैंक यू.